मध्य प्रदेश के सीहोर में ईडी के छापों से तंग आकर कारोबारी पति पत्नी ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। 8 दिसंबर को ईडी ने इंदौर और सीहोर में 4 ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें सीहोर के व्यापारी मनोज परमार का भी नाम था। मामला पंजाब नेशनल बैंक में 6 करोड़ के फ्रॉड का था, लिहाजा ईडी ने बेनामी संपत्ति समेत 3.5 लाख रुपए भी फ्रीज किए थे। इसी वजह से मनोज परेशान थे और देर रात पति पत्नी ने फंदे से लटककर जान दे दी। इधर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और प्रदर्शन करने की बात कह रही है। हम 16 तारीख को जो विधानसभा का घेराव है, जो इस सरकार की कुल नीतियाँ हैं, 1 लाख से ज़्यादा परिवार के लोग वहाँ आएंगे। इनके सामने ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा खोलने के सामने ले जाएंगे। मनोज परमार कांग्रेस के करीबी माने जाते थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक दी थी। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस ने शुरू की जांच। आरोपियों के घर चस्पा की नोटिस चस्पा होने का मतलब है कि अब निकिता सिंघानिया और उसके परिवार की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि बेंगलुरु में दर्ज हुए केस में परिवार अपना बयान दर्ज कराएं। पुलिस ने अतुल सुभाष हत्याकांड में पत्नी और सास दोनों को आरोपी बनाया है। घर में लोग ताला बंद करके फरार हो चुके हैं। टीम यहां पहुंची थी, टीम ने यहां नोटिस चस्पा की है, एफआईआर कॉपीज हैं और इसके बाद टीम यहां से निकली है। इस बीच खबर है कि निकिता सिंघानिया की मां और बेटे इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। परिवार अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकता है। महज 1 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली के स्कूलों में दहशत का माहौल बन गया। राजधानी दिल्ली के 16 स्कूलों को फिर से धमकी भरे कॉल और ईमेल मिले, जिसमें कई नामी स्कूल भी शामिल हैं। सुबह सुबह स्कूलों के बाहर पुलिस का पहरा, मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम के साथ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ी। दिल्ली में स्कूलों के बाहर यह हलचल तब तेज हुई जब स्कूलों को धमकी भरा मेल मिला। स्कूलों की तरफ से बच्चों को तुरंत घर वापस भेजा गया। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम स्कूलों में पहुंची, तलाशी अभियान चलाया गया। जांच के बाद कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। कॉल का जो मैसेज है हमारे पास वो 7:57 पर भी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दिया है। सब सर्च कर लिया है मोटे तौर पे। इस साल राजधानी दिल्ली के स्कूलों में अब तक हॉक्स कॉल के 3 मामले सामने आ चुके हैं। इस साल दिल्ली में चुनाव है, स्कूलों की सुरक्षा का मुद्दा चुनाव में भी गूंज रहा है। हैदराबाद में जूता चुराने वाला एक चोर पकड़ा गया है, जिसके घर से जूते चप्पल का ढेर बरामद हुआ है। गिन नहीं पाएंगे इतने जूते चप्पल। ये अनोखी चोरी की कहानी हैदराबाद के वासावी नगर की है, जहां एक चोर के घर से जूते चप्पल का खजाना मिला है। कमरे में बिस्तर के नीचे से भी जूते चप्पल निकल रहे हैं। घर के जिस कोने में देखो वहीं जूते चप्पल भरे पड़े हैं। इन जूतों का ढेर बाहर रखा गया ताकि लोग अपने जूते चप्पल पहचान सके। सीसीटीवी कैमरे में ये चोरी कैद हुई। लोगों ने 4 रातों तक इस पर निगाह रखी और फिर इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद इस शख्स के घर लोग पहुंचे। एक शख्स ने पुलिस में शिकायत की, तब जाकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पता लगा कि पिछले 2 महीने में 100 घरों से 1000 से ज्यादा जूते चप्पल चोरी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ये चोर जूते चप्पल चुराकर 100-200 रुपए में साप्ताहिक बाजार में बेच दिया करता था। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने लगाई आधिकारिक मुहर। अब दुबई और पाकिस्तान में होंगे मुकाबले। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सारे मैच दुबई में होंगे, यानी अगले साल फरवरी में भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला। अगर आपको मैदान पर देखना है तो अभी से दुबई जाने की तैयारी कर लीजिए। भारत सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल में पहुंचा तो वो मुकाबले भी दुबई में ही होंगे। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में एक और समझौता हुआ, जिसके मुताबिक 2026 के वर्ल्ड कप के लीग स्टेज के मैच पाकिस्तान की टीम भारत में नहीं खेलेगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भीषण बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित। बर्फीले तूफान से हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि पूरा न्यूयॉर्क बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हेजल ने भारी बर्फबारी की आशंका के कारण कई काउंटियों में आपातकालीन की घोषणा कर दी है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। अपर मिडवेस्ट से लेकर मिशिगन के कुछ हिस्सों में फिर से भारी बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है।
न्यूयॉर्क का सबसे बर्फीला हिस्सा एरी काउंटी में है, जहां प्रति घंटे 2 से 3 इंच की दर से बर्फ गिर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।